साथियों, हम अक्सर सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में पलायन के आंकड़ों को देखकर परेशान हो जाते हैं। खाली होते गांव को देखकर हम चिंतित हो जाते हैं। टूटते घरों को देखकर हमें बहुत दुख होता है। बंजर खेत हमें तकलीफ पहुंचाते हैं। हम सवाल उठाते हैं कि गांव के गांव आखिर खाली क्यों हो रहे हैं? क्यों आखिर लोग अपने पैतृक घरों को छोड़कर शहरों की धूल खाने जा रहे हैं? क्यों आखिर लोग बाजार का राशन ले रहे हैं और अपने खेतों को बंजर कर रहे हैं? इतनी खूबसूरत हवा, इतना ठंडा पानी, इसके बावजूद लोग शहरों की धूल खाने और वहाँ की गर्मी खाने क्यों जा रहे हैं? साथियों, अगर इसके जड़ में हम जाएं तो हम गांव की समस्याओं की बात करते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। अस्पताल की समस्या, स्कूल की समस्या, रोजगार की समस्या। इन सबसे बड़ी समस्या है खेती की समस्या। खेती की समस्या कहने से मतलब है हमारे खेतों में उग रहे अनाजों को जंगली जानवरों से जो नुकसान पहुंच रहा है। सबसे बड़ा कारण यह है कि आदमी खेती करना नहीं चाहता। खेती नहीं करेगा तो उसके पास आय का कोई साधन नहीं होगा। आय का साधन नहीं होगा, मजबूरन उसको पलायन करना पड़ेगा। साथियों, मैं यहाँ पर आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ। मैं पिछले 3-4 दिनों से अपने गाँव में धान की फसल की कटाई के लिए आया हूँ। उस फसल के लिए जिसके लिए हमने पहले हल जोता, फिर धान के बीज रोपे, रोपाई करके उसके बाद उनकी गुड़ाई की। बहुत सारी मेहनत के बाद वो धान के पौधे जरा बड़े होते हैं। पहले बंदर आकर उन पौधों को चीड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से जो बचे हुए पौधे हैं वो बड़े होते हैं। कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी कम होती है। इस वजह से ज़्यादातर फसल नष्ट हो जाती है। बची हुई फसल को जंगली सुअर यानी जो बरहा होते हैं वो नष्ट कर जा रहे हैं। जिस खेत की फसल को हम एक दिन में काट देते थे, उसको काटने के लिए हमें 2 दिन लग जा रहे हैं। उस टेढ़ी फसल को पहले खड़ा करना पड़ रहा है, फिर काटना पड़ रहा है। काटने के बाद उसको सुखाओ। सुखाते वक्त भी वो जैसे खेत में सुखाने के लिए डाले हैं, जंगली बरहा आकर, जंगली सुअर आकर उन धान के ऊपर से लोटपोल खेल दे रहे हैं और सारे धान की फसल को नष्ट कर दे रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो कितने दिन आदमी झेल पाएगा? हम जिस फसल पे निर्भर हैं, अगर उसे जंगली जानवर नष्ट कर देंगे तो हम क्या करेंगे? सरकार क्यों आखिर कोई ऐसा नियम नहीं बनाती कि इन जंगली जानवरों को रोका जा सके? गांव के बाहर 4 दीवारी की व्यवस्था की जा सकती है। इन जानवरों को मारने की परमिशन दी जा सकती है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे इन्हें रोका जा सकता है। लेकिन नहीं, सरकार को सिर्फ इस पर बात करनी है ताकि बात करके लोग तालियां बजा सकें और वो नेताओं को वोट मिल सके। अगर इसका सरकार को स्थायी समाधान खोजना होता तो अभी तक वो जंगली बरहा और बंदरों को मारने की परमिशन दे चुकी होती, या फिर इन्हें यहाँ से कहीं और चिड़ियाघरों में या कहीं और ले जाकर इन्हें बसाया जा सकता है। अगर हमारी सरकारों को इन बरहा और बंदरों से ज़्यादा ही मोह है तो उन्हें ले जाकर सचिवालय में, विधानसभा में या संसद में रख सकते हैं। उन्हें हमारे खेतों में क्यों छोड़ा जा रहा है? क्यों हम गांव वालों को उन्हें मारने की परमिशन नहीं दी जा रही? क्यों आखिर ऐसा किया जा रहा है कि सरकार ये कह रही है कि तुम जंगली जानवरों को नहीं मार सकते, क्षति नहीं पहुंचा सकते? अगर वन विभाग को इससे ज़्यादा ही प्रेम है तो अपने ऑफिसों में क्यों नहीं रख लेते इन जंगली जानवरों को, इन बरहाओं को, इन सुअरों को, सौल को, इन बंदरों को, इन लंगूरों को अपने उन दफ्तरों में रखें? वहाँ इनको क्यों नहीं बैठाते? उन सचिवालय में जो साल में मुश्किल से 10-15 दिन खुलते हैं, उन पर क्यों नहीं रख देते इन्हें? अगर इन्हें ज़्यादा ही मोह है तो कहीं चिड़ियाघरों में ले जाते। और मैं तो मोदी जी से ये भी कहना चाहूँगा कि मोदी जी, जिस तरह विदेशों से चीते मंगाए जा रहे हैं, ऐसे हमारे पहाड़ों से इन जंगली सुअरों को भी ले जाओ, कहीं और इन्हें बसाओ किसी चिड़ियाघर में। हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।